हमारे आचार्य महाराज, एक बार की बात है, सागर के क्षेत्र में कहीं विहार कर रहे थे। एक दलित के आंगन में बैठे, उसकी कुटिया में बाहर बैठ के वहां सामायिक किया। सामायिक करके वो तो उठ के चले गए। कुछ भक्तों ने उस भाई से कहा, भाई ये पत्थर हमें दे दो, जिस शिला पे बैठे थे। लोगों ने उसे 5 लाख रुपए तक देने के लिए बोल दिया। उसने भी, वो भी बहुत ऊंचा निकला, उसने इनकार कर दिया, नहीं दिया, और आज भी उस शिला की पूजा करता है। आप लोगों ने भी समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। ये भावना, जिनका एक ही मंत्र था, सर्वोदय, सबका कल्याण। वो एक जैन साधक थे जरूर, पर उनकी सोच प्राणी मात्र के कल्याण की थी। और जैन होने का मतलब ही यही है, जो जन जन के नहीं, प्राणी मात्र के कल्याण की बात सोचे, जो सबके मंगल और कल्याण की बात सोचे, वही जैनत्व की कसौटी है। उस दृष्टि से विचार करने की बात है, जो गुरुदेव के व्यक्तित्व में विशेष रूप से परिलक्षित होती है। और चौथी बात, उनका एक कठोर अनुशासन। वो अनुशासन प्रेमी थे, जो कहते थे वो करते थे, और पहले करते थे फिर कहते थे। हमेशा एक आदर्श। उनने जो कुछ भी हम लोगों को कहा, बताया, वो पहले खुद अमल करे, और कहने के बाद कभी कोई कम नहीं करते। यही कारण था कि आज पूरा संघ उनसे बंधा। पूरा संघ उनके आदेश की प्रतीक्षा के लिए आतुर रहता, कब हमें आदेश निर्देश मिल जाए। वो कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन उनका नहीं बोलना ही सबसे ज्यादा प्रभावी होता था। तो ये उनके व्यक्तित्व की एक बड़ी छाप। हम लोगों का ये दुर्भाग्य है कि अब तक तो सीधे सीधे हमें उनसे सब कुछ मिल जाता था। अब हम सब ये कहेंगे कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। अब प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता और उपाय भी नहीं। संसार का ये चक्र है, हमने तो उन्हीं से ये सब सीखा है। नीति को जो मान्य है वो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा, इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन उनके जो जितना उनने हम सब के लिए दिया है, मैं समझता हूं हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्याप्त है। हम उसका अनुसरण करें, उसका अनुकरण करें, तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ जिया जा सकता है। मैं चूंकि संपूर्ण राष्ट्र उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विनयाजलि अर्पित कर रहा है। वे एक ऐसे महान विभूति जिनको सभी वर्ग के लोगों ने सम्मान दिया, श्रद्धा से पूजा। एक संप्रदायातीत संत के रूप में प्रतिष्ठापित होना कोई साधारण घटना नहीं है। सब तरफ उनकी विनयाजलि हो रही है। अभिषेक समाज की तरफ से कहा गया, ये बहुत अच्छी बात है। ये उनके व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। पर मैं ये मानता हूं उनके प्रति सच्ची विनयाजलि या श्रद्धांजलि वही होगी जब हम उनके आदर्शों को आत्मसात करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, उस दिशा में हम आगे बढ़ें, उनकी उस प्रेरणा को पाकर के हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ काम हो सकता है। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता रही है। हम अब तो उनकी जितनी चर्चा करें उतनी कम है। हम जिस एंगल से देखते हैं उस एंगल में हमें बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। हो सकता है आप ये कहो कि ये आपके गुरु थे इसलिए आप ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं जिनने भी उनको निकट से देखा है वो सब यही बोलेंगे। वो उनकी विशेषता थी। हमारे गुरु थे इसलिए तो हम बोले, ये बात अलग है, लेकिन हमने तो उनको निकटता से देखा है और बहुत गहराई से समझा है, तो वो चीजें हमारी समझ में आती है। वो उनके जीवन की एक बड़ी विशेषता थी। हम आज उनके चरणों में यही भावना व्यक्त करते हैं कि हे प्रभु, आपने तो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जितना भी आपने जीवन जिया उत्कृष्ट साधना के साथ जिया और उसका उपसंहार भी उसी उत्कृष्टता के साथ किया। हम प्रार्थना करते हैं अपनी ओर से
संघ की ओर से, आप सब की ओर से, कि हम में भी वही श्रद्धा, वही भक्ति, वही भावनाएं और हम भी जीवन पर्यंत आपके आदर्शों के अनुसार अपना जीवन जीते हुए अंत में आपकी तरह उस उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त कर सके जो हमारे जीवन का मूल ध्येय है। गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियां अर्पित करते हुए, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जुगा लूं। मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा स्नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संभारा। मिट्टी की अंजलि में मैंने जोड़ा नेह तुम्हारा, बाती की थाती दे तुमने मेरा भाग्य संभारा। करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे, करूं आरती तो भी जलते हैं वरदान तुम्हारे। अपने प्राणों के दीप कहाँ जो जला लूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गा लूं। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दिल खोले, वाणी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। तुमने निज वचनों से मेरे अंतर के दिल खोले, वाणी को मुखरित कर डाला वह चाहे जो बोले। भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली, भरी ज्ञान के रस से तुमने मेरी खाली प्याली। अब उसे तुम्हारे प्याले में क्या डालूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली, फिर मैंने हीरे मोती सी आंसू की निधि पाली। पर मरुथल के बक्षस्थल से किसने राह निकाली। खारे जल का अर्घ चढ़ाकर, आंसू खारा होता है, खारे जल का अर्घ चढ़ाकर कौन बने अपराधी। आंसू से अपने नैनों को नहा लूं, क्या मेरा है जो आज तुम्हें दे डालूं, मेरे अपने शब्द कहाँ जो गालूं। ऐसे महान व्यक्तित्व के विषय में कुछ भी कहना सूरज को दीप दिखाना है, लेकिन बात सही है, सूरज को दीप दिखाना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब कभी सूरज की आरती उतारने का प्रसंग हो तो हमारे पास दीप के अलावा और कुछ नहीं है। हम सूरज को दीप नहीं दिखा रहे, इस दीप से उसकी आरती उतारने का स्वल्प प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव हम सबके हृदय में हैं, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहे और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का हम सब पालन करते रहें। उनके कार्यों को, उनके मिशन को हम आगे बढ़ाएं, जिससे देश, समाज, संस्कृति सबका विकास हो और मानवता संरक्षित हो।